नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बस ठीक है, मेरे ख्याल में आवाज़ पहुँच जाएगी। नहीं कोई ले लेता हूँ, हो जाएगा इसका। जनाब, इस मदरसा के बानी व मुहतमिम मौलाना हसन रहमान नदवी, मौलाना मुजफ्फर नदवी, मौलाना उज़ैर नदवी, मौलाना इरशाद रहमान, दीगर असातिज़ा, ख़वातीन और हमारे अजीज़ तालिब इल्म, ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि मैं आज आप सब अजीज तलबा के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। मेरी इस हाजिरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और मेरे लिए सआदत का सबब बनाए। अजीज बच्चों, मैं इस वक्त अपने किसी भी बड़े से या दोस्तों से मुखातब नहीं, मैं इस वक्त आप लोगों से चंद बातें करना चाहता हूँ। क्या आप लोग मेरी बात सुनेंगे? तो जरा प्लीज आप लोग मेरे चेहरे को न देखें, मेरी बात पर तवज्जो, इसलिए कि मैं इस वक्त आया हूँ आप लोगों से बात करने, आप लोगों से हम कलाम होने के लिए। इसीलिए खामोशी से 5 मिनट सुने मेरी बात। आप सबकी तमाम तालिब इल्म की खिदमत में एक शेर है अल्लामा इकबाल का, नशे मन पे नशे मन इस कदर तामीर करता जा, नशे मन पे नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेसार हो जाए। अजीज बच्चों, इस वक्त आप जिस तालीम को हासिल कर रहे हैं, खास तौर से कुरान मजीद, उसकी तालीम ले रहे हैं, हिफ्ज कर रहे हैं, नाज़रा पढ़ रहे हैं और फिर आगे का मरहला तय कर रहे हैं। यह आप सबके लिए बड़ी सआदत की बात है, आप बच्चों के लिए और आपके वालिदैन के लिए। आप लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं, बस 2-4 बातें करूंगा कि आप लोग जिस मरहले में भी हैं, जिस तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिस किताब को अपना शियार बना रहे हैं, अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बना रहे हैं, उस किताब की अहमियत, उसकी तालीम की अहमियत पर अभी गुफ्तगू हो चुकी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सबसे पहली आयत सूरह बकरा की अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिन्नास हुदल लिन्नास हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जानते हैं आप, ये शुरू की पहली आयत है, लेकिन ये किताब आपसे मुखातब है, हमसे मुखातब है, हम सब से मुखातब है। कहता है अल्लाह ताला कि ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया की हर किताब में गलती हो सकती है, दुनिया की हर किताब में शक की गुंजाइश हो सकती है, मगर कुरान मुक़द्दस में किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं। आप उस किताब को पढ़ रहे हैं, आप उस किताब को पढ़ना चाहते हैं, आप उस किताब को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी अहमियत में अंदाज़ा लगाइए। दूसरी बात, अल्लाह ताला कहता है ये वही पढ़ते हैं, इसे वही समझेंगे, ये उसी के लिए हिदायत है जो साहिब ईमान, जिनका अल्लाह पर
ईमान मान, उसके रसूल पर ईमान मान, आखिरत पर ईमान मान, मरने जीने। यकीनन हम सब मोमिन हैं, हम सब मोमिन हैं। हमारा ईमान है अल्लाह पर, उसकी किताब पर, उसके रसूल पर। फिर कहता है अल्लाह ताला, दरअसल ये हिदायत की जो किताब है ये किन लोगों के लिए? जिनके दिलों में तकवा, परहेजगारी, जो दुनिया के अंदर अपनी मिसाल पेश करना चाहते हो, परहेजगारी से, तकवे से, अच्छाई से, अच्छे अखलाक से, अच्छे किरदार से। इसी का नाम तो तकवा है। तकवा किसे कहते हैं? इसी का नाम। अच्छे अखलाक हो, अच्छे किरदार हो, अच्छे अमाल हो, ताकि लोग आपको देखकर, कुरान पढ़ने वालों को देखकर ये कहें कि ये साहिब कुरान जा, ये कुरान पढ़ने वाला जा। आप समझिए कि आपकी अहमियत कितनी है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है ये किताब पढ़ने वाला नमाज का पाबंद भी होगा। जब नमाज का पाबंद होगा तो ये किताब उसे हिदायत देगी, उसकी रहनुमाई। हम नमाज भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक से 5 की नमाजें अदा करते हैं। अहमियत को समझने की जरूरत है। फिर कहता है रब्बे कायनात कि वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमारे पास जो कुछ भी है, रब ने हमें जो कुछ भी दिया है, खाने का एक टुकड़ा, खाने का एक लुक़मा, हम उसमें से कोशिश करते हैं कि अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, अपने जरूरतमंद रिश्तेदारों को दें, और ये देना चाहिए। अगर ये काम आपके अंदर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, किसी भी मुसलमान के अंदर नहीं है, तो ये किताब सिर्फ किताब रह जाएगी। ये किताब हमारे लिए हिदायत किताब नहीं रहेगी। हिदायत के लिए जरूरी है ये किताब उसी वक्त हमारी हिदायत करेगी, हमारी रहनुमाई करेगी, जब हमारे अंदर तकवा, नमाज की सिफत और इंफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की सिफत। माशाअल्लाह आप तालिब इल्म हैं, अभी से आप ये ज़हन बना लें कि हमारी ये किताब जिसे हम अपने सीने में महफूज करने जा रहे हैं, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी तालीम की तरफ हम अपना वक्त लगा रहे हैं, हमारे अंदर इस किताब के साथ 3 ताल्लुक पैदा होना चाहिए। नेकी, अच्छे किरदार, अच्छे औसाफ, नमाज की पाबंदी, वक्त की पाबंदी सिखाता है, नमाज की पाबंदी, और जो कुछ भी आपके पास हो, आपकी जरूरत से ज़ायद वो अपने जरूरतमंद दोस्तों को देने का, जरूरतमंद पड़ोसियों को देने का जज्बा होना चाहिए। अज़ीज़म, आप वो शाहीन हैं कि जिनको इस दुनिया की नेमतों की परवाह नहीं होनी चाहिए। तो शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान, आपको वो बनना है। मेरे अजीज तलबा, मैं चाहता हूं कि आप लोग वो बने जो शाहीन का किरदार, जंगलों में, बयाबानों में, पहाड़ों में अल्लाह के कलाम को बुलंद करने वाला, अल्लाह के कलाम के अलमबरदार बने। अगर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, तो दरअसल हमने अपने हक अदा नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों से मुखातब हुआ कि आप अजीज बच्चे माशाअल्लाह बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, दुनिया की सबसे अच्छी तालीम, इससे अच्छी कोई तालीम हो नहीं सकती। इसके बाद ही दूसरे मराहिल खुलते हैं। जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे, तो सारे उलूम का दरवाजा आपके सामने खुल जाएगा। दुनिया का कोई इल्म नहीं है, दुनिया का कोई फन नहीं है, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका हल कुरान मजीद। आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं,
दिल से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें और उसे याद करें, उसका मर्तबा अलग है। क्या आप एक हाफिज होंगे, कारी होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसके लिए एक अलग मर्तबा है, एक अलग दर्जा है। फिर उसके बाद खुदा ने चाहा और वक्त ने साथ दिया तो आप लोग कुरान को समझेंगे। जब समझ कर पढ़ेंगे तो फिर दुनिया के सारे दरवाजे आपके सामने खुल जाएंगे और दुनिया की सारी ताकतें हमारे सामने सुलझ जाएंगी। शर्त है हम उसको समझ कर पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर उस पर अमल करें। मगर अभी आपकी उम्र समझने की नहीं है। अभी आप पढ़ें, कुरान याद करें, कुरान को खूब याद करें, इतना याद करें कि कभी भूलने की नौबत ही ना आए। जो इल्म दिया जा रहा है इस मदरसे में, इस मदरसे के मुदर्रिसीन के जरिए आप उसे जबरदस्त तरीके से पकड़ें। अब तुम नवाज पकड़ लीजिए अपने जबड़ों के साथ, अपने दांतों के साथ, ताकि वो छूटने न पाए, आप उसे भूल न सकें। बस मैं अपनी बात इन्हीं बातों से खत्म करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखे, इल्म के हुसूल में आप सबको दिल और जान से लगाए और आप जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं उसमें बरकत अता फरमाए। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।